यूरोप कनाडा का वीजा नहीं लग रहा और पैसे भी जाया हो रहे हैं, सेटल भी होना है और पैसे भी कमाने हैं, या फिर ये माइंड बना लिया कि जीसीसी गल्फ कंट्री का 5 से 6 लाख का वीजा लेकर 1 साल में पैसे पूरे करने हैं। तो क्यों ना मैं आज आपके सामने एक अच्छी ऑप्शन रखूं, एक ऐसी कंट्री जो अपनी इकोनॉमी की वजह से दुनिया के 20वें नंबर पर रैंक करती है, जहां पर जाने के लिए आपका खर्चा दुबई, सऊदी अरेबिया, मलेशिया से भी कम लगे, और यूरोप से मिलती जुलती कंट्री भी हो, जहां का वीजा मिलना बहुत ज्यादा आसान हो, और सबसे बड़ा एडवांटेज घर बैठे आप इस वीजे को अप्लाई कर सकते हैं। और वीजा फीस भी आपने अप्रूवल के बाद करनी है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो गया, इस कंट्री में जाने के लिए आपको इनविटेशन लेटर की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि बेलारूस जाने के लिए आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत होती है, फिर अलॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एम्बेसी फीस, अपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा टेंशन। लेकिन इस कंट्री का ऐसा सीन नहीं है, ना तो आपको इनविटेशन लेटर चाहिए और ना ही एम्बेसी की अपॉइंटमेंट। घर बैठे आप इस वीजे को ले सकते हैं। अगर आप इस कंट्री में चले जाते हैं तो वहां पर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो मंथली आप 3 से 4 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। टेक्नोलॉजी में ये कंट्री बहुत ज्यादा आगे है, और यहाँ पर अगर आप 7 से 8 साल स्पेंड कर लेते हैं तो इसका पासपोर्ट भी आपको मिल सकता है, इसके भी चांसेस हैं। आई थिंक आपसे वेट नहीं हो रहा होगा, चले मैं बता ही देता हूँ इस कंट्री के बारे में। इस कंट्री का नाम हांगकांग है और ये चाइना का स्पेशल रीजन है। इसका पूरा नाम HKSAR है, हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ चाइना। हांगकांग और चाइना इसे दोनों मिलकर चलाते हैं। हम सब ने हांगकांग का नाम सुना है, बड़े बड़े डीलर्स, मोबाइल एसेसरीज, स्पेयर पार्ट, न जाने क्या क्या यहाँ पर लोग बिजनेस करते हैं। आप भी किसी को जानते होंगे जो हांगकांग से मोबाइल का बिजनेस करता होगा। हांगकांग का वीजा मिलना पाकिस्तानी इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा आसान है, और यहाँ के कानून पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा जो है ना नरम है। कानून सख्त नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। हांगकांग के वीजे की कॉस्ट की बात करूं तो पाकिस्तानी रुपयों में 9 से 10 हजार में आपको मिल सकता है, और इंडियन करेंसी की बात करूं तो 3 से 4 हजार तक। और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, आप इसे घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। दुबई, कतर, मलेशिया, आप इतना महंगा वीजा लेकर जाते हैं, फिर वहां जॉब हंटिंग करते हैं, और आजकल इन कंट्री के मिसाइल भी आपके सामने है। जॉब्स नहीं मिलती, वीजे कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो क्यों ना आप कम पैसों में हांगकांग कंट्री का रिस्क लें। वीजा की वैल्यू भी होगी और जॉब मिलने पर सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। हांगकांग का वीजा आपको 3 से 6 महीने के लिए ग्रांट किया जाता है, और 6 महीने इनफ है जॉब हंटिंग के लिए। अगर आप चले जाते हैं तो एक बात क्लियर कर दूं, वहां पर आपका वीजा जो वर्क वीजा है वो कन्वर्ट नहीं होगा। जहां पर आपको जॉब मिलेगी, आप उस कंपनी से जॉब ऑफर लेटर लेकर अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे, और फिर इस जॉब ऑफर लेटर की बेस पर अपना जो आपका वर्क परमिट होगा, आप अपनी होम कंट्री में चाइनीज एम्बेसी के थ्रू इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि हांगकांग की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो चाइनीज एम्बेसी से डील करती है। आपको प्रॉपर गाइड करूंगा किस तरह आप जा सकते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, आपका प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, फीस आपको मैंने बता दी है। हांगकांग के वीजे के लिए ना 3 तरीके हैं। सबसे पहला, अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है जो आप वहां के किसी लोकल या फिर जानने वाला या किसी कंपनी वगैरह से लेंगे, तो आप अपनी होम कंट्री में रहते हुए चाइनीज एम्बेसी में अपना विजिट वीजा अप्लाई करेंगे। चाइनीज एम्बेसी जो है वो इसके सर्विस चार्जेस है वो अलग से लेगी। अगर आप चाइना एम्बेसी को अप्रोच करते हैं तो वीजा मिलने के चांसेस 50-50 होंगे। क्लियर हो गया, चाइनीज एम्बेसी में इनविटेशन पर काम 50-50 है। दूसरा तरीका नहायत ही आसान है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो जो डॉक्यूमेंट आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं, आपने इन डॉक्यूमेंट को TCS या फिर DHL कर देना है हांगकांग की एम्बेसी को। एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आपने कॉपी अपनी करवानी है सारे डॉक्यूमेंट की, और डॉक्यूमेंट के साथ आपने वैलिड ईमेल एड्रेस जो है ना वो अटैच करके भिजवा देनी है। जब आपकी अप्रूवल हो जाएगी एम्बेसी की तरफ से, तो यही जो आपकी अप्रूवल है वो आपको ईमेल पर आपको भिजवा देगी। और ये ई वीजा होता है, उस पर रेफरेंस नंबर लिखा होता है। जब आप पेमेंट करेंगे तो वीजा आप इमिग्रेशन की वेबसाइट से प्रिंट कर सकेंगे। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। अब आते हैं ऑनलाइन की तरफ, जो मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा। ये तरीका भी बहुत ज्यादा आसान है और फायदेमंद भी है, और वीजा भी आपका जल्दी ग्रांट हो जाएगा। इसे अप्लाई करने के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा के PDF फाइल में बना लेनी है। हर डॉक्यूमेंट की अलग अलग फाइल हो, इकट्ठी नहीं। आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, आपने वहां पर अपलोड कर देने हैं। और इस वीजा के लिए मिनिमम 4 हफ्ते जो है ना वो लग सकते हैं। जब आपकी अप्रूवल हो जाएगी तो आपने पेमेंट करके प्रिंट इसका निकाल लेना है इमिग्रेशन की वेबसाइट पर। अप्लाई कैसे करना है, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको हांगकांग की इमिग्रेशन की वेबसाइट दिखाई जा रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपने ऑनलाइन सर्विस पे आ जाना है, और यहाँ पर आपने वीज़ा एंट्री एंड परमिट पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट तरह के जो ऑप्शन शो कर देगा, तो यहाँ पर हम विजिट वीज़ा पर क्लिक करेंगे। बहुत ही आसान तरीकाकार है, आपको मैं प्रॉपर समझाता हूँ आपने कैसे कैसे इसको करना है। आपने बस चीज़ें ध्यान से देखनी है क्या है क्या नहीं। आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप किस पर्पज़ के लिए विज़िट करना चाहते हैं, तो हमारा विज़िट है तो हम विज़िट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई एंट्री नो पे क्लिक कर देंगे। ये वीज़ा बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है,
और ये जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता प्रोसीजर का पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर नीचे आएंगे ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है, यहाँ पर वो कौन कौन लोग जो है ना एलिजिबल हैं, ठीक है, आपने वो देख लेना है। फिर डॉक्यूमेंट्स की बात जो मैंने आपसे की थी आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं, इस वजह से मैंने वहाँ पर नहीं बताया ताकि आपकी सारी बातें क्लियर हो जाए। आपका पासपोर्ट है, ठीक है, फिर आपकी एक फ़ोटो है, फिर प्रूफ ऑफ फिनेंशियल स्टैंडिंग है यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, फिर प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यानी आपकी टिकट वगैरह, फिर आपका ट्रैवल प्लान आ जाता है, फिर आप क्यों वहाँ पर जाना चाहते हैं आपने ये बयान करना है यानी एक कवर लेटर लिखना है, ठीक है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो फिर आपकी कंपनी को कोई लेटर लिस्ट ये सारी चीज़ें लगेंगी। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई स्पॉन्सर चाह रहा है तो आप उसकी डिटेल लगाएंगे जैसे कि FRC हो गया। इसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होती हैं जैसे आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। बी सेक्शन में स्पॉन्सर का लिखा हुआ है, अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं तो आपने अपनी किसी कंपनी का जिक्र करना है, और अगर आपकी खुद की कंपनी है और आप बिजनेस के रिलेटेड जाना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपने इसको विजिट कर लेना है। अच्छा, नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ कि आपकी जो फाइल फॉर्मेट है, आपकी कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं कि आपने PDF में बनाने हैं, यहाँ पर उन्होंने सारे लिखे हुए हैं। आप इसमें कोई भी चूज़ कर ले, PDF बेहतर है क्योंकि उस पर क्वालिटी अच्छी आती है, आप PDF फाइल ही बनाए। आप हाउ टू स्टार्ट एप्लीकेशन पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने अगले पेज पर लेके आ जाएगा। यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ये पेज ओपन होगा ना तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपने इसे आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक बार कोड आएगा, आपने उसको करके स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। मैं इसे कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, सर नेम, फिर आपका अगर कोई मिडिल नेम है जैसे कि बड़ा नाम किसी का लिखा होता है तो आपने वो लिखना है। उसके अलावा आपने अपना सर नेम लिखना है। नेम मीन्स चाइनीज़, ये इसका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। फिर आपने यहाँ पर अपना सेक्स सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, और हमारे पास हांगकांग की कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम आउट बाहर से कर रहे हैं अप्लाई, तो इसको आप इस सेक्शन को आपने छोड़ देना है, ठीक है। फिर नीचे आ जाएं, प्लेस ऑफ बर्थ है आपका कौन सा है, आपने पाकिस्तान लिखना है, इंडिया से है तो इंडिया लिखें, अपनी ईमेल एड्रेस, फिर अपनी दोबारा ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना रिलेशनशिप लिखना है, आप मैरिड हैं, सेपरेट हैं, डिवोर्स हैं, विडो वगैरह जो भी है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर डोमिसाइल लिखना है, कौन सी कंट्री का डोमिसाइल है। उसके अलावा यहाँ पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप यानी आपका पासपोर्ट है, यहाँ से आप अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका नंबर लिखें, पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, कब ये आपका बना है और ये कब एक्सपायर हो रहा है, ये चीज़ें। अगर आपके साथ कोई बच्चा, आपकी वाइफ, आपका कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो आप वहाँ पर ये डिटेल भी पुट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपने नो कर देना है। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, इनपुट पे करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर आपने टेलीफोन नंबर लिखना है, अगर आप अपनी कंट्री से हैं तो +92 लिखें पाकिस्तान वाले, और इंडिया वाले +91 लिखें। यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर डोमिसाइल है, पाकिस्तान लिखें अगर डोमिसाइल है आपका पाकिस्तान का, तो अगर इंडिया से हैं तो इंडिया का लिखें। और यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल पीरियड लिखना है, आपकी ऑक्यूपेशन आपने लिखना है, आप मंथली कितना कमा लेते हैं, ये सारी डिटेल आपने देनी है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपने अगर पहले हांगकांग में सफ़र किया हुआ है, ट्रैवल किया हुआ है, तो आपने अपनी एंट्री लिख देनी है, अगर नहीं किया तो सिंपली 0 पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट डिटेल पे आएंगे ना तो आपने कब जाना है, ठीक है, आपका ड्यूरेशन कितना होगा, आपने ये सारी चीज़ें जो है ना आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। एड्रेस लिखना है अपनी होटल बुकिंग वगैरह का, जहाँ पर आप अपनी होटल बुक करवाएंगे। और यहाँ पर आपने अपना पर्पस ऑफ विजिट लिखना है, आप लाइशोर विजिट, लाइशोर को कहते हैं वेला टाइम, फ्री टाइम, ठीक है, आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, फैमिली विजिट है, बिजनेस विजिट है या ट्रांजिट वीज़ा है, यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर देना है। स्पॉन्सर इन हांगकांग हमारा नहीं है तो सिंपली पहले नो पे क्लिक है, आप नो पे क्लिक रहने देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर उसने लिखा हुआ है आपका स्पॉन्सर वगैरह को साथ में है या नहीं, आप जस्ट इसको 0 पे क्लिक कर दीजिएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी जो रिसेंट आपकी फ़ोटो है आपने वो करनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ, फिर आपका पासपोर्ट आएगा, उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, उसके बाद आपने अपनी टिकट, रिजर्वेशन और ट्रैवल इंश्योरेंस करनी है, और दूसरे जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे आपने वो करके, और नीचे आएंगे तो आपने एप्लीकेंट पे क्लिक करना है अगर आप खुद फिल कर रहे हैं तो। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें और आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, और विद इन 4 वीक के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपने देख लिया अप्लाई कैसे करना है। इसमें ना तो आपके पैसे लग रहे हैं, ना ही आपके पासपोर्ट पर इन केस वीज़ा अप्रूवल नहीं होता तो कोई रिजेक्शन की स्टैंप लग रही है। तो बेहतर नहीं है कि आप दुबई, तुर्की, मलेशिया वगैरह यहाँ जाने से पहले आप यहाँ पर ट्राई कर लें। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, आप फैमिली के साथ भी बाद में रह सकते हैं। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एक लेवल की है। यूरोप, कनाडा के पीछे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है आप पहले छोटी कंट्री का स्टेप लें, पहला इनिशियल स्टेप लें। अगर यहाँ का वीज़ा आपको मिल गया तो समझो आपके लिए यूरोप के और कनाडा के दरवाजे भी खुल जाएंगे, क्योंकि 20वें नंबर पर ये कंट्री रैंक करती है। और मेरा काम ये है आपको गाइड करना। अगर किसी का भला हो जाता है तो मेरा मकसद भी पूरा हो जाता है। आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।